कॉर्डियल मिट्टी कैसे बनेगा? कॉर्डिलीकरण से। और लैटेराइट मिट्टी लैटरीकरण से। लैटेराइट मिट्टी कहां मिलेगा हमको? गर्म क्षेत्रों में। जहां जहां गर्म एरिया होगा वहां क्या मिलेगा? या बहुत ज्यादा जहां बारिश होगी वहां पर क्या मिलेगा? कौन सा मिट्टी मिलेगा? जहां खूब बारिश होगी, लैटेराइट। जहां बारिश नहीं होगी, पहचान जाओगे? तो दो तरह की मिट्टी हो गई, एक लैटेराइट मिट्टी हो गई और एक हो गया कॉर्डियल मिट्टी। ये इंटरनेशनल डिवीजन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बांटेंगे तो इस तरह की मिट्टियों को बांटा जाता है। लिख लिया? ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, या इक्वेटर हो गया। अब यहाँ पर तापमान कम है तो वर्षा होगी, तो ताप कम है तो यहाँ बर्फ जमे है ना, तो बर्फ जमा है तो बारिश का मौसम में भी अगर बारिश होता है तो बर्फे होगा क्या? तो यहाँ पर क्या होता है कि जब केशिका क्रिया होती है तो यहाँ के जितना भी पानी, ये धरती पर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो मिट्टी में एलिमेंट्स हैं, ये धीरे 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 नीचे की ओर बैठ जाते हैं। जो भी पानी आया, या पानी का वाष्पीकरण नहीं हुआ ऊपर, वो धीरे धीरे क्या होगा? नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो पानी में घुलनशील है वही बैठेगा ना, क्या? जो भारी तत्व है वही बैठेगा। अब भारी है निकेल, भारी है फेरस, है ना? जितना भी लौह तत्व है, लौह तत्व का हो गया, ये है भारी। अब यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, ठंडा का मौसम है, क्या? तो जो केशिका क्रिया होगी तो नीचे का तापमान ज्यादा है। नीचे का ताप, क्योंकि जब हम नीचे की ओर धरती में जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर जाने के बाद में 1 डिग्री ताप हमारा बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। नीचे जाएंगे तो बढ़ जाता है, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री घट जाएगा, और नीचे 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो नीचे का तापमान ज्यादा है, तो पानी ऊपर से सोख कर नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा? सोखने की क्रिया किधर होगी? नीचे होगी। तो अब पानी नीचे की ओर चला जाता है, और इसी में जितने भी भारी तत्व है ना वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। तो ऊपर में क्या रह गया? सिलिका, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यही रह गया ना। अरे यही सारा तत्व बोले है ना, ये सब इसमें पाया जाता है ना। जो मिट्टी है, मिट्टी में ये सब मिलेगा क्या? तो जब हम इस स्थिति में आएंगे, कहां पर? ध्रुवीय क्षेत्र में, ठंडे क्षेत्रों में, तो वहां पर जितना भी भारी तत्व है वह नीचे चला गया, और जो हल्का तत्व है वह कहां रह गया? ऊपर आ गया। तो जब हम मिट्टी को यहाँ पर खोदेंगे, जब मिट्टी का जांच करेंगे, तो इसमें एल्युमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, सिलिका मिलेगा। तो यह जो ना मिट्टी, यह हो जाएगी अम्लीय। कैसा हो जाएगा? अम्लीय मिट्टी हो जाएगी, जिसमें एल्युमिनियम की मात्रा ज्यादा हो, इसमें सिलिका का मात्रा ज्यादा हो, वह मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। और यह जो क्रिया है ना, जिस क्रिया के कारण जो भारी तत्व नीचे की ओर बैठ जाते हैं, इसको बोलते हैं पौडजलीकरण। क्या बोलते हैं? पौडजलीकरण। तो पौडजलीकरण से जो मिट्टी बनती है इसको बोलते हैं पौडजल मिट्टी। क्या बोलेंगे? पौडजल मिट्टी। कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? ठंडे क्षेत्रों में मिलेगा। कहां मिलेगा? ठंडे क्षेत्रों में मिलेगा। पौडजल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? यह क्षारीय होगी कि अम्लीय होगी? बस इतना ही चीज जानना है। पौडजल मिट्टी किस क्रिया द्वारा बनती है? पौडजलीकरण द्वारा। पौडजलीकरण कहां पर होता है? ठंडे क्षेत्रों में। इस मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? सिलिका, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग आ गए इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो ताप है वह गर्म है, ऊपर गर्म है, तो नीचे का ताप इसके अपेक्षा ठंडा हो गया। अब यहाँ पर जो भी हमारा अंडर वाटर है, ये सब का होगा? ऊपर की ओर आने का कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो पानी है, जो सतह पर पानी है, उसका वेपोराइजेशन हो रहा है, ये सूख रहा है। काहे सूख रहा है? काहे कि सूर्य का जो किरण यहाँ पर पड़ रहा है ना, ये तो लंबवत पड़ रहा है, तो यहाँ का तापमान ज्यादा है। अब इस वजह से जो वेपर जितना गया ये ऊपर जाकर के बादल बन गया, और जब बादल बनेगा तो खूब बारिश होगी। क्या? अब इस एरिया में इतना बारिश होता है, इतना तेज बरसता है कि जितना भी इसमें एलिमेंट्स हैं ऊपर के, अब यहाँ पर क्या क्या है? एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सिलिका भी है, निकेल भी है, फेरस भी है। क्या? अब इसमें से जो घुलनशील है, जैसे ये एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका जो है ना, ये पानी में घुलनशील है। समझा? तो ये क्या होता है कि घुल करके यहां से बह गया। क्या हो गया? यहां से हट गया। तो अब इस एरिया में जो बच गई जो तत्व, वो कौन सा तत्व बचा? निकेल और फेरस। मतलब लौह तत्व को छोड़ करके बाकी सब का हो गया? बह गया। तो इस एरिया में जो ये प्रवाह हुआ, जो बह गया, इसको बोलते हैं लैट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? लैट्रीकरण। क्या बोलेंगे?
लैट्रिकरण में क्या होगा? लैट्रिकरण में बताओ, लैट्रिकरण में जितना भी पानी में घुलनशील तत्व है, लौह तत्वों को छोड़ करके घुल करके बह जाते हैं, मतलब यहां से वो हट गए। तो अब यहां पर किसकी अधिकता हो गई? लौह तत्वों का, मतलब कि निकेल और फेरस रह गए और बाकी सारा बह गया। इस क्रिया को बोलते हैं लैट्रिकरण। और इससे जो मिट्टी बनता है ना, इसको बोलते हैं लैटेराइट मिट्टी। क्या बोलते हैं? लैटेराइट मिट्टी। पॉडजियल मिट्टी कैसे बनेगा? पॉडजिलीकरण से। और लैटेराइट मिट्टी लैट्रिकरण से। लैटेराइट मिट्टी कहां मिलेगा हमको? गर्म क्षेत्रों में, जहां जहां गर्म एरिया होगा वहां क्या मिलेगा? या बहुत ज्यादा जहां बारिश होगी वहां पर क्या मिलेगा? कौन सा मिट्टी मिलेगा? जहां खूब बारिश होगी, लैटेराइट। जहां बारिश नहीं होगी, पहचान जाओगे? तो दो तरह की मिट्टी हो गई, एक लैटेराइट मिट्टी हो गई और एक हो गया पॉडजियल मिट्टी। यह इंटरनेशनल डिवीजन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बांटेंगे तो इस तरह की मिट्टियों को बांटा जाता है। लिख लिया? लिखो, जल्दी लिखो, आगे बढ़े। देखो अब ये अगर हम बना लें इस तरह से, ये पूरा धरती है क्या, और यह इक्वेटर है, यह है इक्वेटर, और इधर है, ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया हमारा साउथ पोल क्या। तो इस एरिया में अगर हम माटी देखेंगे तो कैसा मिलेगा? कौन सा मिट्टी मिलेगी? पॉडजियल मिट्टी मिलेगी। यहां पर कैसा मिलेगा? पॉडजियल मिलेगा। यहां पर कैसा मिलेगा? लैट्रिकरण की लैटेराइट? लैटेराइट मिट्टी मिलेगा यहां पर। हो गया। अब इसी में जो है ना, कहीं लाल हो गया, कहीं पियर हो गया, कहीं हरिहर हो गया, अलग अलग तरह का मिट्टियां हो गई, है ना। तो अब इसी को हम लोगों को डिवीजन पढ़ लेना है। 8 प्रकार की मिट्टियों को जब भारत में अनुसंधान हुआ तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं, है ना, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, यह क्या किया कि जब यहाँ पर अनुसंधान किया तो देखा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की मिट्टी है ना। दुनिया में पढ़ा गया तो पता चला कि दो तरह की मिट्टी होती है, एक ठंडा क्षेत्र में मिलने वाला और एक गर्म क्षेत्र में मिलने वाला। तो जो ठंडा क्षेत्र में है वह पॉडजियल है और जो गर्म में मिल रहा है वह लैटेराइट है। लेकिन बाद में देखा गया कि भारत के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह मिट्टी है। काहे कि भारत का जो बनावट है ना, वो कहीं ठंडा है, कहीं गर्म है कि नहीं। अरे भारत में घूमोगे तो हमें लग रहा है कि सभी प्रकार का क्लाइमेट मिल जाता है कि नहीं, सभी प्रकार के यहाँ पर क्लाइमेट उपलब्ध है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस एरिया में चलो, है ना, यहाँ पर आकर के हमारा जो मानसूनी हवाएं हैं पहली बार टकराती हैं और टकरा करके खूब बारिश कराती है ना। तो वर्षा यहाँ पर कितना होता है? 250 से 400 तक चला जाता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। अब इतना अगर बारिश होगा क्या, इतना बारिश अगर होता है तो यहाँ के जो मिट्टी में जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो क्या होगा? घुलेगा कि नहीं? अब घुलेगा तो कौन से घुलेगा? सिलिका उनका घुल जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या? निकेल बच जाएगा, फेरस बच जाएगा, मतलब लौह तत्व बच जाएंगे क्या। तो यहाँ पर जो मिट्टी बनेगी, ये कौन सा मिट्टी बनेगा? लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर बनेगा। कहां पर? केरल में। लेकिन जब यहाँ से, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ भी खूब बारिश हो रहा था, तो क्या मिट्टी मिलेगा? लैटेराइट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कि नहीं। अच्छा, भारत के ई वाला जो एरिया है, यहाँ पर चलोगे तो ई है मरुस्थल वाला क्षेत्र क्या। तो यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगा इसको क्या बोलेंगे? मरुस्थलीय मिट्टी बोलेंगे। इसमें जो उर्वरता है वो थोड़ा सा कम हो गया क्या। हाँ, बलुई मिट्टी में जिसमें बालू का मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसको बलुई मिट्टी बोलेंगे। लेकिन जब मरुस्थल में जो मिट्टी पाया जाएगा, है ना, उसको बोलेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। बलुई मिट्टी और मरुस्थलीय अलग अलग होता है। हो गया। अच्छा देखो, लैटेराइट मिट्टी में से अब यहां से जो बह रहा है ना, इसमें अगर फेरस का मात्रा बढ़ जाए, यहाँ निकेल भी है और फेरस भी है, लेकिन अगर इसमें फेरस की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाए और उसमें सिलिका भी कुछ मात्रा में अगर पाया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो मिट्टी बनता है ना, वो हो जाता है लाल। कैसा हो जाएगा?
लाल। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर यहां से जो प्रवाह हुआ है ना, तो यहां पर जो मिट्टी मिला वो कैसा मिल गया, लाल। लाल मिट्टी में किसकी मात्रा ज्यादा होगी, फेरस की मात्रा ज्यादा होगी ना, उसमें उर्वरता की मात्रा थोड़ा सा कम रहेगा, लौह तत्व अधिक रहेंगे। बात समझ आया? तो लाल मिट्टी कैसे बनेगा, लौह तत्व की मात्रा अधिक हो जाए। जिसमें निकेल फेरस की मात्रा अधिक है वह लैटेराइट है। जिसमें सिलिका मैग्नीशियम नहीं मिलेगा वो क्या मिलेगा, लैटेराइट है। लेकिन जिसमें सिलिका मैग्नीशियम के साथ लौह तत्व मिल गया वो क्या हो गया, लाल मिट्टी हो गई। बात समझ आया? और जिसमें और थोड़ा सा सिलिका मैग्नीशियम बढ़ गया वो पीला हो गया। बात समझ रहे हो? अगर एकदम से सिलिका मैग्नीशियम नहीं है तो लैटेराइट है, थोड़ा सा बढ़ गया तो लाल हो गया, और भी बढ़ गया तो पीला हो गया, एलुइस हो गया। बात समझ रहे ना? मतलब कि अगर आयरन का मात्रा कम होता जाए तो उसका रंग बदलता जाएगा। बात समझ रहे हो? लैटेराइट, लाल और पीला, यह किस पर डिपेंड करेगा, लौह तत्व पर। अगर लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है ना, तो वह कैसा है, लैटेराइट है। उससे थोड़ा सा कम है तो वह रेड ही दिखेगा, लेकिन गहरा रेड दिखेगा। बात समझ रहे ना? और हल्का रेड दिखेगा तो लाल मिट्टी है, और उससे भी कम दिखेगा तो वह एलुइस है। ठीक है? अच्छा, इस एरिया में जो दक्कन का पठार है इसके अपरदन से मिट्टी बना हुआ है। कौन सा मिट्टी? अरे दक्कन का पठार से जो बैसाल्ट चट्टान के अपरदन से बना था, बताओ कौन सा मिट्टी? रेगुर मिट्टी। उसको कौन मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी। तो इसका रंग कैसा होगा, काला। तो एक हो गई काली मिट्टी, एक हो गया लैटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। कुल कितने प्रकार की मिट्टी, 8 प्रकार की मिट्टी। अब देखो, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना, ये मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। कोई दिक्कत, मरुस्थलीय मिट्टी क्यों बनी? हाँ, ये काली मिट्टी क्यों बनी? ये वाला लैटेराइट क्यों बनी? ये लाल मिट्टी, मतलब यही वाला मिट्टी है, देख रहे हो ना, मिट्टी यही है। इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया निकेल फेरस और यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद में ये वाला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जानते हो किसे बोलते हैं? इधर से जो गंगा नदी है ना, ऐसे गंगा है, इसकी सहायक नदियां हैं, ये सारा नदियों ने इधर ला करके उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किया है। क्या? तो जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी को ढो करके लाया जाए उसको क्या बोलेंगे, जलोढ़ बोलेंगे। तो उत्तर भारत का जितना भी मैदान है ये सब कौन सा मिट्टी से बना है, जलोढ़ मिट्टी से। देखो ये पूरा यहां से यहां तक, इधर देखो, इधर बना है, इसका मतलब कि इधर भी नदी है। क्या? इधर बना है, इसका मतलब इधर सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जो सतलज है, चेनाब है, झेलम है, इसके द्वारा ही बनाया गया है। इधर चलेंगे तो गंगा पैटर्न की जो नदियां हैं, इधर हम लोग बताए थे ना कि ब्राह्मणी है, महानदी है, ये सारा नदी है। इधर जो ये बना हुआ है यह गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का ये सारा भाग है। इधर भी कुछ नदियां हैं, जो पेरियार नदी बताया था उसके द्वारा इधर कुछ छोटे मोटे मैदानों का निर्माण, जो तटीय मैदान। तो मैदानों में जलोढ़ मिट्टियां हैं। मैदान में कैसा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इधर से ये मैदान बना किसके द्वारा, देखो ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आई, इसने बनाया। तो असम से लेकर के और पंजाब तक ये पूरा कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। राजस्थान के इस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी, इधर है जलोढ़ मिट्टी और इधर है मरुस्थलीय मिट्टी। यहाँ है काली मिट्टी, यह है लाल मिट्टी, यह है लैटेराइट मिट्टी। बात समझा? अच्छा, यह पर्वतों के एरिया में है ना। अगर यही चीजें पर्वत पर नहीं होती, ठंडा क्षेत्र में रहती, तो ये हो जाता पौडजल मिट्टी, है ना। लेकिन पहाड़ों पर है, इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं, पर्वतीय मिट्टी। बात समझा? अच्छा, यह जो क्षेत्र है देखना, यहाँ पर कई क्रीक है, सर क्रीक है, कौरी क्रीक है ना। तो ये क्रीक कहने का मतलब है कि ये जो पानी है ना समुद्र वाला, यह समुद्र का पानी अंदर घुसा हुआ है, इधर अंदर घुसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरारें बनी हुई है। बात समझ आ रहा है? अरे गुजरात का जो ये वाला जो तट है ये कटा फटा है, बताए थे ना वो अर्थ वाला पे। तो उसमें देखना कि बहुत सारा ऐसे पानी है समुद्र का जो अंदर की ओर घुसा हुआ है। अब ऐसे ये जो तट है वो देखने में भले ऐसे लग रहा है, लेकिन अब ये पानी ऐसे घुसा है यहाँ तक, ऐसे बहुत सारा कटा फटा एरिया है ऐसे। तो ये पानी अब यहाँ तक है, यहाँ तक पानी आ गया, अंदर तक आया कि नहीं आया। तो ये पूरा एरिया को अब पानी अंदर घुस जाए तो मिट्टी के अंदर पानी घुसेगा ना, अरे मिट्टी को गीला करेगा ना। तो जब गीला करेगा तो नीचे का माटी गीला है और ऊपर का माटी सूखा हुआ है, तो जब ऊपर चलोगे तो कैसा लगेगा, दलदल लगेगा ना। तो ये वाला जो एरिया है गुजरात का, इसमें दलदली मिट्टी मिलती है। कौन सा मिट्टी, दलदली मिट्टी मिलेगी। कहां पर, गुजरात में।
यहां पर क्या मिलेगा? दलदली मिट्टी। बात समझ आया? यहां पर क्या मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी। ये देखो, ये लेटेराइट हो गया, यहां पर दलदली हो गया। तो एक तो हो गया जलोढ़ मिट्टी, कोई दिक्कत? जलोढ़ मिट्टी कहां बनेगा? मैदानी क्षेत्रों में। काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी? अच्छा, कांप मिट्टी और कभी है ना, कांप को भी क्या बोलते हैं? जलोढ़ बोलते हैं। लोकल भाषा में जलोढ़ को क्या बोलते हैं? कांप। तो कांप मिट्टी कहिए या जलोढ़ मिट्टी, दोनों एक ही चीज है। काली मिट्टी और रेगुर मिट्टी दोनों एक ही चीज है। यह किस राज्य में है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और गुजरात में, है ना। काली मिट्टी। लाल मिट्टी इस एरिया में, देख रहे हो ना, लोकेशन पता चल जाएगा। लैटेराइट मिट्टी कहां पर? केरल। पर्वतीय मिट्टी जहां भी पर्वत है। शुष्क मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? लवणीय या क्षारीय मिट्टी? इससे अभी बात नहीं की। दलदली मिट्टी, लवणीय क्षारीय मिट्टी कहने का मतलब है कि जहां पर बेस बढ़ गया, लवणता बढ़ गई, सॉल्टिनिटी बढ़ गया, है ना। तो यह सभी जगह नहीं होता है, यह कहीं कहीं का एरिया है जहां पर इसकी अधिकता हो गई, है ना, जिसमें लवणता की मात्रा बढ़ जाए, खारापन बढ़ जाए, है ना। तो वह जो मिट्टी है ना, वो बन जाता है जैसे रेह। रेह का